मेरा नाम भावेश लोधारी है और मैं खारवा जाति से हूँ। मेरा जन्म तो बखरला गांव में हुआ था, पर अब मैं वेरावल सिटी में रहता हूँ। करीब 6 महीने पहले की बात है। मेरी नौकरी छूट गई थी और मेरे पास खाने पीने के पैसे भी नहीं बचे थे। हालत इतनी बुरी थी कि कई जगह से उधार लेकर खाने पीने का खर्चा चलना पड़ रहा था। उन दिनों कुछ भी करके मैं पैसे कमाने के लिए तैयार था। पैसों की तंगी की वजह से मैं इतना डिप्रेस्ड था कि सही गलत का फर्क भी मिट चुका था। अपनी उसी कंगाली के दौर में एक बार मौत के मुंह में जा पहुंचा था। करीब 6 महीने पहले की बात है। मेरा पड़ोसी मनसूख मेरे घर आया। उसने मुझसे कहा कि यार, पैसे कमाने का एक आइडिया है। मैंने कुछ भी पूछे बिना मनसूख को हाँ बोल दिया। मैंने उसे कहा कि काम कुछ भी हो, पैसे मिलने चाहिए। अच्छाई बुराई भान में गई। पेट में आग लगती है तो रोटी से ही आग बुझती है, आदर्शों से नहीं। मनसूख ने कहा कि आज रात 12 बजे तैयार रहना। 3 घंटे का काम है और 5000 मिलेंगे, आधे तेरे और आधे मेरे। मैंने डील डन कर दी। उस रात मनसूख रिक्शा लेकर ठीक 11:30 को मेरे घर आ गया। मैं भी कुछ भी सोचे बिना उसकी रिक्शा में सवार हो गया। मैंने देखा कि रिक्शा में फावड़ा, कुल्हाड़ी और अन्य खुदाई के औजार थे। मैंने हंसते हुए मनसूख को बोला कि भाई, किसी का खून करने तो नहीं जाना है ना। मनसूख बोला कि ना रे, चिंता मत कर, मैं हूं ना, कुछ लफड़ा नहीं होगा। थोड़ी ही देर में मनसूख ने रिक्शा एक कब्रिस्तान के पास रोक ली। फिर मुझे कहा कि चल फावड़ा और कुल्हाड़ी ले ले, हमें अंदर जाना है। हम दोनों दीवार कूदकर अंदर गए। मुझे काफी डर लग रहा था। मनसूख एक ताजी दफन की हुई कब्र पर आकर रुक गया और मुझे बोलने लगा कि इसे खोदना है। उसकी बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। मैं भागकर कब्रिस्तान से बाहर आ गया। रिक्शा के पास खड़े होकर मनसूख ने समझाया कि सीधे काम के कोई एक दिन में 5000 नहीं देता है। अगर तुझे ये काम नहीं करना है तो निकल यहाँ से, मैं किसी दूसरे को ढूंढ लूंगा। कुछ देर सोचा, फिर मुझे ख्याल आया कि वैसे भी जो मर चुका है वो तो मर ही चुका है। उसकी लाश का कौन क्या करेगा, उससे अब किसी को क्या फर्क पड़ेगा। वैसे भी अगर कुछ करके पैसे नहीं कमाए तो मेरी लाश भी किसी गटर के पास पड़ी होगी। थोड़ी ही देर में हिम्मत करके मैं उस घिनौने और गलत काम के लिए राजी हो ही गया। कुछ ही देर में हमने उस कब्र को खोदकर लाश बाहर निकाल ली। वह एक आधेड़ उम्र की औरत की ताजी लाश थी, जिसे शायद उसी दिन सुबह में दफनाया गया होगा। उस लाश की बदबू सिर फाड़ देने वाली थी। जैसे तैसे करके हमने उसे रिक्शा में डाला और खाली कब्र मिट्टी से ढक डाली। उसके बाद जल्दी से हम दोनों भागकर रिक्शा की ओर गए। रिक्शा के अंदर देखा तो हमारी जान निकल गई। वहां रिक्शा से लाश गायब थी। यह अजीब घटना देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने मनसूख को बोला कि यार, भाग चलते हैं। मनसूख भी बोला कि हाँ यार, ये तो भूत प्रेत का मामला लगता है। हम दोनों फौरन उस जगह से भागने लगे। मनसूख ने फौरन रिक्शा चालू करना शुरू किया, पर उसकी रिक्शा चालू हो तब हम वहां से भागे ना। अचानक हमारी नजर कब्रिस्तान की ओर गई। हमने देखा कि वो मुर्दा औरत अपनी कब्र पर बैठी थी और हमारी ओर देखे जा रही थी। अंधेरे में साफ दिख तो नहीं रहा था, पर पक्का अंदाज था कि वहां पर वही मिट्टी सने लाल कपड़ों वाली औरत थी जिसे हमने खोदकर निकाला था। एक लाश को इस तरह अपनी कब्र पर बैठा देखकर हम दोनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। हम दोनों रिक्शा छोड़कर ही वहां से भाग निकले और सुबह उजाला होते ही हम रिक्शा वहां से खींचकर वापस ले आए। उस दिन मैंने तो कसम खा ली कि भूख से मर जाऊंगा, पर पैसों के लिए ऐसा खतरनाक और घिनौना काम नहीं करूंगा। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।